फाइंड अ थीव विथ क्लोज्ड आइज। आंखें बंद करके चोर ढूंढो। हेलो, दिस इज संजीव जैन। तो एक बार एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था पार्क के अंदर। सडनली उसके पास एक और यंग लड़का आया। उसने कहा, अरे सर, क्या आप मुझे याद कर रहे हो? देखिए, डू यू रिमेम्बर मी? तो ओल्ड मैन ने कहा कि अरे कौन है? तो उसने कहा, सर मैं आपका स्टूडेंट था सर, 20 साल हो गए। कहते, बेटा मैं तो नहीं समझ पा रहा, याद नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरी क्या मेमोरी बड़ी वीक हो गई है। मेरे को ठीक से दिख भी नहीं रहा। मैं नहीं रिकग्नाइज कर पा रहा, बट लेकिन बैठो ना मेरे साथ, आओ बैठो ना। तुम क्या कर रहे हो आजकल? तो उसने कहा, अरे सर मैं आपकी तरह से टीचर बन गया हूँ। अरे, कहते, वाओ, बहुत ही अच्छी बात है। बट टीचर क्यों बन गए भाई? टीचर की तो कोई खास सैलरी होती नहीं। तो उसने कहा, नहीं सर, मेरे को ना ये आपसे प्रेरणा मिली है। तो मैं जब 7वीं ग्रेड में था, तो एक इंसिडेंट हुआ हमारी क्लास के अंदर, जिसमें कि आपने मेरी जान बचा ली। यार ऐसे कैसे हुआ? मेरे को तो कोई ऐसा इंसिडेंट ध्यान नहीं है। तो उसने कहा, सर कि जब मैं 7वें ग्रेड में था, तो एक दिन जो है हमारी क्लास में जो ट्रस्टी का बेटा है, वो बड़ी महंगी सी घड़ी पहन के आया, और वो बहुत ही सुंदर घड़ी थी, मेरे को देखते ही बड़ी पसंद आ गई। और जब गेम पीरियड चल रहा था ना, तो उसने क्या करा, उसने अपने पेंसिल बॉक्स में घड़ी को छुपा दिया, अपने बैग में रख दिया, बट मैंने देख लिया। और मैंने फिर वो घड़ी निकाल ली। और जब गेम पीरियड खत्म हुआ, जब वो वापस आया, तो उसने हल्ला मचाया, प्रिंसिपल को कंप्लेंट करी। और फिर आपने जो है सब बच्चों से कहा कि अरे, किसी ने भी अगर इसकी घड़ी ली है तो वापस कर दो। ठीक है ना? चुपके से मेरे पास आ जाओ, मुझे वापस कर दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं इतना घबरा गया था कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी वापस करने की। फिर आपने क्या करा, आपने जो है सब बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया, और सब बच्चों को बोला कि आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो, और एक एक करके मैं आपके पास आऊंगा और आपकी पॉकेट चेक करूंगा। ठीक है ना? तो और जिससे भी घड़ी होगी वो घड़ी मैं ले लूंगा। तो आप जो है एक एक करके आपने आके सबकी पॉकेट चेक करी, और मेरी तो बिल्कुल ही जान आफत में आ गई थी, क्योंकि घड़ी मेरे भी पास थी। तो मुझे डर था कि जैसे ही आप चेक करोगे, आपको घड़ी मिल जाएगी, आप सबको बता दोगे। तो आप मेरे पास आए, आपने चेक करी मेरी पॉकेट्स, घड़ी ली, और आपने किसी को नहीं बताया। और घड़ी जो है उस बच्चे को वापस कर दी। और उसको ये भी बोल दिया कि आगे से कोई भी इतनी महंगी चीज लेकर के आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लेकर के आते हो तो किसी भी बच्चे का जो है उस पर दिल आ सकता है, और फिर मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा कि वो घड़ी आपको वापस मिलेगी। राइट? तो इसीलिए आगे से आप ध्यान रखो। तो आपने उस बच्चे को भी जो है थोड़ा सा डांट दिया था। और मेरे को किसी ने मेरे को कुछ नहीं कहा, किसी को पता भी नहीं है कि आज तक की वो घड़ी मैंने ली है। तो थैंक यू सो मच सर। अगर उस दिन आपने जो है ये बात को सीक्रेट नहीं रखा होता, तो मेरी जो है लाइफ खराब हो जाती, और मेरे को सब लोग जो है चोर चोर बुलाते। तो थैंक यू सो मच। तो ये चीज़ से मैं बड़ा प्रेरित हुआ, और इसीलिए मैं जो है टीचर की नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे ही मैं भी जो है और बच्चों को मोटिवेट करूंगा, और जो बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको सही रास्ते पे लेकर के आऊंगा। तो ये सुन करके जो बूढ़ा आदमी था, जो टीचर था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे को एक सच्ची बात बताता हूँ कि उस दिन ना मुझे भी नहीं पता था कि घड़ी तुमने चुराई है। कहता, वो कैसे? कहता कि जब मैंने आप लोगों को बोला था ना अपनी आंखें बंद कर लो, ताकि ये किसी को पता ना चले कि घड़ी किसके पास है, तो मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो मैं जब आप लोगों की पॉकेट चेक कर रहा था, तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं किसकी पॉकेट चेक कर रहा हूँ। तो घड़ी जब मैंने ली, तो मुझे भी नहीं पता था कि घड़ी जो है मैंने आपकी पॉकेट से ली है। तो ये सुन करके जो उनका स्टूडेंट है, तो वो भी बड़ा हैरान हुआ, और बहुत ही चकित हुआ। तो ये जो स्टोरी है, ये हमें मोटिवेट करती है कि देखिए, कई बार लोग गलतियां कर देते हैं। तो अगर हम लोग जो है थोड़ा सा धैर्य रखें, तो और गलतियों को ओवरलुक करें, तो हमेशा जो है हम लोग ना कई बार बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं कि तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। तो अगर हम थोड़ी सी भी पेशेंस रखें, तो उससे दूसरे की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो कई बार ना हम देखते हैं आजकल ना लोगों में पेशेंस बहुत कम हो गई है, तो जैसे ही कोई कुछ गलत करता है, तो इमीडिएटली जो है हम लोग अटैक मोड में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपने कहा ये जो स्टोरी है, ये देख रहे हैं कि ये छोटी सी एक चीज से वो जो बच्चा है उसकी लाइफ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट आया। तो इसी चीज को ध्यान में रखें जब भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हो, कि इसमें आप जो है उस पर्सन को प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि आगे के लिए जो है वो ये गलती दोबारा ना करे। या फिर आप उसको अटैक कर सकते हैं और उसको डिफेंसिव बना सकते हैं।
और उसको जो है आइसोलेट कर सकते हैं, ना कि फिर वो जो है वो वही काम फिर करता रहे आगे के लिए। राइट? तो चॉइस आपके हाथ में है।